चलो ध्यान दो, ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल, सबके लिए ये ज्योमेट्री का बेस है। इसके बगैर ज्योमेट्री को समझना टेढ़ी खीर है, समझा। तो टॉपिक चल रहा है पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। तो पार्ट 17 में हम संगत कोण बतलाए थे। इससे पहले वाला पार्ट में एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, इसमें इंटीरियर एंगल के बारे में बतलाना है। तो पहले उदाहरण ही समझो। आंसर 1, अंतः का मतलब होता है अंदर, समझा। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, इसका अर्थ हुआ अंतः जोड़ कोण। अंतः का मतलब अंदर, कोण का मतलब कोण, यानी अंदर वाला कोण। तो अंदर वाला कोण का क्या अर्थ हुआ? इसकी चर्चा पैरेलल लाइंस में होती है, समानांतर रेखा में। अब मान लो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है। देखो ध्यान से समझो, अगर कंसंट्रेट करोगे ब्रेन को तो एक और केवल एक बार में समझ लोगे, क्योंकि इतना डिटेल में जीवन में कभी नहीं और कहीं नहीं समानांतर रेखा मिलती है। तो कभी नहीं और कहीं नहीं इतना डिटेल में कोई बतलाएगा। इसलिए एकदम ध्यान से देखो, जो क्या हम बोल रहे हैं उस वाक्य पर गौर करो और चित्र पर गौर करो। ये बोलो तो ये रेल की पटरी है, समानांतर होती है, तो इसके अंदर कहेंगे रेल की पटरी समानांतर रेखा के समान है न जी। तो अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाला कोण, अगर इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, जैसे मान लो रेलगाड़ी का पटरी तो लोग देखा है जीवन में कभी, तो देखना ऐसे दो पटरी के बीच में ऐसे भी रहता है, पत्थर उथर रहता है ना, तो ये भी तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगा, ट्रांसवर्सल, समझा। चाहे दोनों को कहीं पर काट दे, यहाँ ओ पर काटा, यहाँ मान लो पी पर काटा, बढ़ा भी सकते हो, इतना भी रख सकते हो। चलो बढ़ा करके अभी तक बात की है तो बढ़ा करके ही बात करेंगे। यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, समझा। ए बी समानांतर सी डी है, जिसको कौन तिर्यक रेखा काट रही है? तो एम एन। तो कितना कोण बनता है? टोटल 8 कोण बनता है। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बोलो तो तू लोग अंदर, अंतः कोण यानी अंदर वाला कोण कौन कौन सा है? तो देखो दो समानांतर रेखा की ये बाहर की बात हो गई, यानी 7, 8 बाहर में है, समानांतर रेखा के अंदर में नहीं है। 7, 8, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8 बाहर है, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 बाहर है। तो जब ये इंटीरियर एंगल अंतः कोण की बात उठे तो समझ जाना अंतः यानी अंदर वाला कोण किसके अंदर? तो दो समानांतर रेखा के अंदर। तो यहाँ ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, तो इसके अंदर। तो अंदर में अब गिनती करो, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण है। ये चारों कोण जो है अंदर में है, तो चारों कोण अंतः कोण कैसे कहलाएगा? तो सबसे पहले तो अंतः में अंतः कोण यानी अंदर वाला कोण, तो बाहर वाला की चर्चा ही भूल जाना, पहली बात। दूसरी बात अब ध्यान से समझो, दो समानांतर रेखा के अंदर यानी भीतर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण अंतः कोण कहलाते हैं। है स्पष्ट? अंतः मतलब अंदर, तो किसके अंदर? रूम के अंदर नहीं, दो समानांतर रेखा के अंदर, है ना। तो अंदर में आओगे तो या तो तू तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण लो, जैसे यहाँ अंदर में 3 और 5, देखो बाईं ओर है एक ही ओर का कोण, तो 3 कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 अंतः कोणों की पहली जोड़ी कहलाएगी इंटीरियर एंगल की। फिर अंदर में 6 और 4 और 6 भी तो है, तो दो समानांतर रेखा के अंदर एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर में 4 और 6 है, तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6।
अंतःकोणों की दूसरी जोड़ी कहलाएगी। अब बाहर वाला का तो चर्चो नहीं है, इसका मतलब अंतःकोणों की कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ी होती है। पहली जोड़ी अगर 3 और 5 को कहोगे तो दूसरी जोड़ी 4 और 6 को कहेंगे। हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलो परिभाषा लिखते हैं। देखो तो उदाहरण के द्वारा तो बतला दिए हैं ना। तो अंतःकोण, अंतः जोड़ कोण अर्थात अंदर वाला कोण है ना, यानी 2 समानांतर रेखा के अंदर। तो 2 AB और CD सब चित्र एक ही जैसा है, सिर्फ हम ऐसे घुमाओगे ना तो सब पता चलेगा। यही बात है। ये देखो ABCD है ना, EF, तो ये EF है। अब इसको तू ऐसे घुमा दो तो ऐसा चित्र हो गया। फिर ऐसे घुमाओ तो ऐसा ही चित्र है। तो 2 समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों की जोड़ी को अंतःकोणों की जोड़ी या अंतःकोण कहते हैं। यानी द पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कोणों का जोड़ा, इनसाइड 2 पैरेलल लाइन्स एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। समझा? तो इसमें हमेशा ये याद रखना, अंतःकोण यानी अंदर वाला कोण, किसके अंदर? तो 2 समानांतर रेखा के अंदर। तो उसमें समानांतर रेखा के अंदर होगा तब याद रखना तिर्यक रेखा के एक ही ओर। जैसे यहाँ अल्फा और थीटा, ये EF तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। यहाँ अल्फा और थीटा क्या होगा? अंतःकोणों की पहली जोड़ी, यानी फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फिर समानांतर रेखा के अंदर में बीटा और डेल्टा भी है। और देखो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे दाईं ओर या बाईं ओर। तो बीटा और डेल्टा अंदर में तो है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो दूसरी जोड़ी अंतःकोणों का बीटा एवं डेल्टा होगा। इसमें भी 2 जोड़ी होती है। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल में भी 2 जोड़ी होती है। सिर्फ संगत कोणों में 4 जोड़ी होती है। इस चित्र को भी देखो तो AB समानांतर CD, यहाँ हम लिख दिया है AB पैरेलल टू CD है। तो इसके अंदर में कौन सा होगा? ये सब जगह है ना। तो अंदर में देखो अल्फा, थीटा, डेल्टा, बीटा कोण बना। तो इतना ही याद रखना है, समानांतर रेखा के अंदर, समझा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो यहाँ ऊपर की ओर लोगे तो अल्फा थीटा अंतःकोणों की पहली जोड़ी, बीटा डेल्टा देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, अंदर में है, तो बीटा और डेल्टा दूसरी जोड़ी। सेम कहानी इस चित्र में। इसको तो लोग समझ गया। तो लिखने के लिए क्या क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, अल्फा एवं थीटा अंतःकोणों की पहली जोड़ी तथा बीटा एवं डेल्टा अंतःकोणों की दूसरी जोड़ी। चलो चित्र के बाद इतनी बात लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 में AB समानांतर CD। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है AB पैरेलल टू CD। AB और CD समानांतर रेखा है जिसको MN तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। कहाँ पर? O और P पर। उसमें सब कोण जो पढ़े हो, एकांतर कोण, अंतःकोण, संगत कोण निकालना है। कौन कौन सा है? तो इसमें हम 1, 2 नंबर करके नहीं दिए हैं, डायरेक्ट देखो सबसे पहले कौन सा कोण निकालना चाहते हो। तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करें एकांतर कोण की, अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोण कहाँ पर होता है? तो 2 समानांतर रेखा के अंदर, 2 पैरेलल लाइन्स के भीतर। याद करो पार्ट 16 में पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया, पहली जोड़ी। तो इस कोण को क्या लिखेंगे बोलो तो? कोण बन कहाँ रहा है? तो बिंदु O पर बन रहा है। इतना कोण बिंदु O पर, तो इसको क्या लिखेंगे? कोण AOP
बोलो लिखेंगे कोण ए ओ पी या कोण पी ओ ए। कोण पहला कोण ए ओ पी एवं ये कोण और ये कोण, इस कोण को क्या लिखेंगे कोण डी पी ओ या कोण ओ पी डी, जो लिखो तो कोण ओ पी डी। ये जोड़ी कोणों की ये जोड़ी कौन सा कोण है, एकांतर कोणों की जोड़ी है। तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोणों की जोड़ी। कोणों की जोड़ी तो ले लो, पहली जोड़ी दे देते हैं, दो जोड़ी होता है ना, दो पेयर, पहली जोड़ी। फिर आ जाओ दूसरा, एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी कौन सी है, तो देखो ये वाला और ये वाला, यानी कोण बी ओ पी, ये कोण बी ओ पी, समझ रहे हो जी, पाठशाला में बहुत अच्छी तरह बतला दिए हैं। कोण बी ओ पी यानी ये कोण और ये कोण सी पी ओ एवं कोण सी पी ओ, एकांतर कोणों यानी अल्टरनेट एंगल्स की दूसरी जोड़ी। समझा इसको, एकांतर कोणों की पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी, ये सब तो बतला दिए हैं। इसके बाद आ जाओ दो पेयर यानी दो जोड़ा अंतः कोण होता है, तो तीसरा अंतः कोणों की पहली जोड़ी ये कोण और ये कोण होगा, इस कोण को क्या लिखेंगे कोण ए ओ पी या कोण पी ओ ए। तो चलो लिखते हैं कोण ए ओ पी, पहली जोड़ी बराबर कोण ए ओ पी एवं ए ओ पी, ये कोण हुआ और ये कोण दोनों मिला करके पहली जोड़ी हुआ। इस कोण को क्या लिखेंगे कोण सी पी ओ, कोण सी पी ओ पहली जोड़ी। चार में आ जाओ अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी में ये और ये हुआ, इसको लिखेंगे कोण बी ओ पी एवं इस कोण को लिखेंगे कोण डी पी ओ। परिभाषा सब डिटेल में बतला दिए, उदाहरण को अपने से अलग कर लोगे जी। इस तरह जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो अंतः कोणों की कितनी जोड़ी बनती है, दो जोड़ी। एकांतर कोणों की दो जोड़ी, लेकिन संगत कोणों की 4 जोड़ी। तो ये हो गया, तुमको पहले स्टार को उतारो। तो दो तरह का एंगल हो गया। इसके बाद आ जाओ संगत कोणों की कितनी जोड़ी होती है, कितना पेयर, तो 4। तो पहला हो गया तुमको ये और ये, है ना। तो तीसरा पहली जोड़ी ये कोण हुआ, इसको क्या लिखेंगे कोण एम ओ बी या कोण बी ओ एम, कोण बी ओ एम एवं, अगर ये कोण लेंगे तो ये कोण लेंगे ना, अच्छा से डिफिनेशन बतला दिए हैं। इस कोण को क्या लिखेंगे कोण ओ पी डी या कोण डी पी ओ, यानी डी पी ओ। ये पहली जोड़ी संगत कोणों की दूसरी जोड़ी। अब इधर से लो, ये कोण हुआ और ये कोण हुआ, यानी कोण एम ओ ए
या कोण AOM, कोण AOM एवं दूसरा कौन सा होगा, ये होगा तो कोण CPO, कोण CPO। फिर आ जाओ संगत कोणों की तीसरी जोड़ी, तो तीसरा में ले लो। अब नीचे की ओर आओ, ये और ये, इसको लिखेंगे कोण AOP, कोण AOP एवं इस कोण को लिखेंगे कोण CPN, CPN। ओ कौन बोल दिया, ये कोण और ये कोण होगा जी CPN। चौथी जोड़ी बच रहा है, ये और ये, तो BOP, BOP एवं DPN, DPN। तो तुम लोग अपने से पहचान करोगे, अगले पार्ट में बतलाएंगे इन कोणों में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो रखो।